जरूर ला रहे हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल नहीं मेहनत करेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत पढ़ना भी है और थोड़ा बहुत वीडियो देखना है जहाँ से आप लोगों को और मदद मिल जाएगी, है ना। इधर 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 बस लास्ट, इसके बाद बॉस लोग का नाम तक नहीं लेंगे, है ना। अब बस अभी बार नाम ले लेंगे। गुलाम लोग फ्रॉम बॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे और हम लोग प्रूफ करेंगे किसको, गुलाम। ठीक, तो लेट्स से कि हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लें पॉइंट चार्ज क्यू है। अब गॉस लॉ हम लोग जानते थे बढ़िया से कि गॉस पहले पॉइंट चार्ज के कारण चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। 3-4 स्टेप जितना कुछ हम लोग गॉस थ्योरम में यूज करते थे सब का सब यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ याद आया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो गया। अब अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए तो हम लोगों को इसके बाद किसका वैल्यू निकालना था? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ये निकालते थे ना, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। गॉसियन सरफेस में आपको एक छोटी सी एरिया ले लो, ठीक, तो एक छोटी सी एरिया ले रहे हैं, ये वाला एरिया, और इस एरिया का एक एरिया वेक्टर आएगा, समझ पा रहे हो? इस एरिया का जो एरिया वेक्टर आएगा वो यही डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला। नाम याद है? बोलो नाम क्या बोलते थे? BS। ऐसे ही रहता था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को कैलकुलेशंस करना रहता था क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। कर ले? देखो ये सारी चीजें हम लोग पहले कर चुके हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे चेक करते क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू, ठीक है, तो आपको क्या मिलता? आपको मिल जाता क्लोज इंटीग्रल E ds cos थीटा, और थीटा का मतलब क्या डिग्री? 0 डिग्री, पक्का ना? cos 0 का वैल्यू 1। अगर cos 0 का वैल्यू 1 आया तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? ds बच गया। अगर आप यहाँ से चेक करते इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बाहर कर देते तो आपको वैल्यू मिल जाता cos इंटीग्रल ds। अब ds को आप पहचानते हो, इस सरफेस का एरिया स्फीयर, चार्ज को चारों तरफ से बंद करके रखेगा तो एक स्फीयर ही बंद करके रख पाएगा, सर्कल बंद करके नहीं रख पाएगा। इमेजिन करना, अगर मेरा ये हाथ है तो एक इस तरीके से सर्कल रहता तो किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकता था ना, इस तरीके से। अगर हम इधर से बंद कर देते तो इधर तो खुला रह जाता, लेकिन एक इमेजिन करो फुटबॉल है ना, फुटबॉल रहता तो मेरे पुट्ठे को चारों तरफ से बंद कर देता, तो एक स्फीयर है और स्फीयर का आप लोग एरिया जानते हो, सरफेस एरिया। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया E इनटू, बोलो E इनटू 4πr²। ये R जो है इसका रेडियस है, दिक्कत हुआ? ठीक, फिर इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे चेक करो, हम लोग को क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू मिला। नेट चार्ज इनक्लोज, गॉसियन सरफेस नेट चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है? Q, ठीक है, लिखने की जरूरत शायद नहीं है। अब हम लोग लास्ट स्टेप में अप्लाई कर देते थे गॉस थ्योरम, कर दें? अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉसेस थ्योरम। अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये बोलता था कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू है वो आएगा Q बाय, ठीक है। इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया है? E इनटू r² और Q बाय x²। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा आपको? बताओ। E का वैल्यू आपको मिल जाता है 1/r²। थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q
इसका कैलकुलेशन हम लोग किए हैं कि नहीं किए? बिल्कुल किए हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना, हाँ सुनो, मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज Q0 को इस पॉइंट पर रखा हुआ है। ये टेस्ट चार्ज है Q0, पॉइंट P पे रख दिए, ठीक है। लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 is placed on the Gaussian surface. Gaussian surface पर रख दे रहे, Gaussian surface। मान लेते हैं हम लोग एक टेस्ट चार्ज Q0 रख दे रहे Gaussian surface पर। तो अगर Gaussian surface में रखे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, याद है? ये वाला आप लोग को बताते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल में, याद करना। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कोई चार्ज आ गया, मान लो Q है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता था F बराबर Q into E, ऐसे तो फोर्स लगता था। तो हम लोग यहाँ पे जो चार्ज रख रहे हैं वो Q नहीं है, Q0 है। तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे Q0 चार्ज, तो फोर्स जो लगेगा Q0 into E, समझ पाए? ठीक है। तो therefore फोर्स ऑन चार्ज Q0 इज, इस Q0 चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? तो F बराबर लगेगा Q into E। Q नहीं बोलना है, Q0 चार्ज है ना, तो Q0 into E। इस E का वैल्यू उठाओ, E का वैल्यू उठाओ यहाँ से, यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप लोगों को मिलेगा F बराबर, पहले E का वैल्यू पुट करते हैं, पहले E का, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये आ जाता Q0, ऐसे ही आता। अब आप लोग याद करो कूलॉम्स लॉ, ठीक है? कूलॉम्स लॉ याद करो। हाँ ये सही था। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता था? इस जगह पे हम लिख रहे हैं ना, इस जगह पे लिख रहे हैं, चेक करना। मान लो एक चार्ज है Q और एक चार्ज है Q0, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। यही तो दिखा, एक चार्ज Q और एक चार्ज Q0, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। तो फोर्स जो लगता 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q into Q0, हम लोग फॉर्मूला वहां पे Q1 Q2 मानते थे, बटा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जितना स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस उसका इनवर्स लिख लो r। क्या यही आता? यही वैल्यू मिल गया। दिस इज कौन सा लो? कूलॉम बन गया, प्रूफ हो गया। तो हम लोग इस तरीके से प्रूफ कर दिए गॉस थ्योरम से। कौन से लो? कहाँ पे दिक्कत है बोलो, कहाँ पे दिक्कत है? कहीं पे दिक्कत है नहीं ना? ये कैलकुलेशन तो आप लोग लास्ट क्लास में 1-2 क्लास बैक कर चुके हो, यहाँ तक कर चुके हो, बस हम लोग इतना सा कैलकुलेट करें। तो देखो आप लोग जो वर्ड में लिखे थे सारा का सारा यहाँ तक आप लोग छाप सकते थे, वही वाला जो पहले पढ़ चुके थे, ठीक। इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी वर्ड नहीं यूज किए, वरना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अच्छा फिगर बनाओ, लिखा ही देंगे, फिगर बनाओ, लिखा ही देंगे। चार्ज नोट पहले लिख लो बाबू, लिख लो, उसके बाद चार्ज नोट। वो नाम दिए हैं, कोई चार्ज है और उस चार्ज का नाम है Q0। कोई एक चार्ज है ना और उस चार्ज का नाम है Q। हो गया। तो मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक। उसके बाद
हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस ना, ये एक गॉसियन सरफेस है। लिखो, लेट ए पॉइंट चार्ज Q, लेट ए पॉइंट चार्ज Q कोई पॉइंट नाम देते हैं, किसी पॉइंट पर स्थित है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं O पॉइंट पर स्थित है। लेट ए पॉइंट चार्ज Q is placed कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट O, फुल स्टॉप। उसके बाद हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। ठीक, लिखो, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना है? ऑफ रेडियस छोटू r, ऑफ रेडियस छोटू r, फुल स्टॉप। अब जब हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए तब हम लोग को निकालना है क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। उसके बाद सेम टू सेम छाप लो, बाकी कहीं पे किसी भी जगह पे कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो सेम टू सेम कहानी खत्म। ठीक।